दोस्तों, अगर आपका भी ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ई श्रम कार्ड के अंतर्गत चलने वाली एक ऐसी योजना के बारे में बताने वाला हूं, जिस योजना के अंतर्गत अगर आप लोग भी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से 5,000 रुपए दिए जाते हैं। तो अगर आप लोग भी इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन ही अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना होगा, तभी सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आने वाली है। और इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप लोगों के पास में ई श्रम कार्ड होना चाहिए और साथ ही आप लोगों के ई श्रम कार्ड में बैंक अकाउंट वगैरह भी लिंक होना चाहिए और ई केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले आ जाना है इस वाली वेबसाइट पर, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहां पर आने के बाद में नीचे की साइड में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, रजिस्टर टू ई श्रम। तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ई श्रम कार्ड बना हुआ नहीं है, तो वो लोग यहाँ पर ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करके अपने ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। लेकिन जिन भी लोगों का ई श्रम कार्ड पहले से ही बना हुआ है तो उनको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, अपडेट प्रोफाइल यूजिंग आधार। तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है और दोस्तों आपका जो भी मोबाइल नंबर है वह आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करेंगे और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जो भी आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार नंबर को एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद में एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद में यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन टाइप सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर ओटीपी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहां पर फिल कर देना है और ओटीपी फिल करने के बाद में वैलिडेट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। आपकी जो पर्सनल डिटेल है वह कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा, इस वाले बॉक्स पर आप लोगों को टिक नहीं लगाना है। अगर आप यहाँ पर टिक लगा देते हैं तो आपका जो ई श्रम कार्ड है वह यहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर टिक नहीं लगाना है और यहाँ पर आपको अपडेट ई केवाईसी इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है अपडेट प्रोफाइल, दूसरा डाउनलोड यूएएन कार्ड और तीसरा फाइंड एलिजिबल स्कीम्स। तो यहाँ पर आप लोगों को अपडेट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को चेक कर लेना है कि आपके ई श्रम कार्ड में कौन सा बैंक अकाउंट वगैरह लिंक है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों के सामने इस तरह का पेज आएगा, यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अगर आपका बैंक अकाउंट ई श्रम कार्ड में लिंक नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट नंबर को एंटर करना है। इसके बाद में दोबारा अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम फिल करेंगे और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को आईएफएससी कोड एंटर करके सर्च करना है। तो बैंक का नाम और ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक ही आ जाएगा और इसके बाद में यहाँ पर आपको अपडेट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है वह आपके ई श्रम कार्ड में अपडेट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ई श्रम कार्ड के अंतर्गत चलने वाली वह कौन सी स्कीम है जिसके अंतर्गत आप लोग ऑनलाइन ही अप्लाई करके 5,000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को दूसरा एक और लिंक दे दूंगा। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग इस पोर्टल पर आ जाएंगे। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो इस योजना में अब ऑनलाइन आप लोगों को किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरह से इसमें आप लोगों को लॉगिन करके फॉर्म को फिल करना है, कितना क्या रुपया आपको कब मिलेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सिटीजन लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर को एंटर करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपने फुल नेम को एंटर करना है। इसके बाद में यहाँ से स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। काफ़ी सारी स्टेट के नेम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है और इसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है कि रूरल में आप रहते हैं या फिर अर्बन में। यहाँ पर आपको अपने ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में यहाँ से विलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को रिलेशनशिप विद बेनिफिशियरी, यानी कि जो भी अप्लाई कर रहा है तो उसका बेनिफिशियरी से क्या रिलेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद में एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करेंगे और वैलिडेट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा
और इसके बाद में दोबारा से इसके होम पेज पर आएंगे, सिटीजन लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसी मोबाइल नंबर को एंटर करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी यहां पर फिल करेंगे, एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहां पर फिल करेंगे और वैलिडेट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर न्यू ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, डाटा एंट्री। आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। पर पूछा जा रहा है जो भी बेनिफिशियरी है यानी कि जिसके भी नाम से अप्लाई कर रहे हैं तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर पीसीयू इनमें से किसी भी विभाग में कर्मचारी है यानी कि सरकारी नौकरी है तो उसको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है। अब यहाँ पर आपको अप्लाइंग फॉर यानी कि फर्स्ट चाइल्ड या फिर सेकेंड गर्ल, तो दोस्तों ये जो योजना है ये खासकर महिलाओं के लिए चलाई जाती है। तो जिस भी महिला के फर्स्ट चाइल्ड होता है तो उसको यहाँ पर 5,000 रुपए की धनराशि दी जाती है और दूसरी बार में अगर कोई भी लड़की होती है तो उसको 6,000 रुपए और यहाँ पर दिए जाते हैं। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पर 11,000 रुपए हो जाते हैं, लेकिन पहली बार में आप लोगों को यहाँ पर 5,000 रुपए ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो फर्स्ट चाइल्ड है या फिर सेकंड गर्ल वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन यानी कि इस समय कितने बच्चे हैं तो वो आप लोगों को टोटल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या बेनिफिशियरी के पास में आधार कार्ड है या नहीं, तो हमने यस सिलेक्ट कर लिया। और इसके बाद में कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को नेम को एंटर करना है, आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ को आपको इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर लेनी है और जो भी एज है वह ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है, SC ST या फिर अदर। इसके बाद में जो मोबाइल नंबर है वह ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये जो मोबाइल नंबर है ये किसका मोबाइल नंबर है, खुद का है या फिर हस्बैंड का है, मदर का है, फादर का है, जिसका भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को एलिजिबिलिटी प्रूफ देना है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वुमेन होल्डिंग ई श्रम कार्ड, तो हम ई श्रम कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर यानी कि आपका जो ई श्रम कार्ड बना हुआ है उस पर जो नंबर दिया हुआ रहता है आधार कार्ड की ही तरह, तो उस ई श्रम कार्ड नंबर को यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने ई श्रम कार्ड की एक फ़ोटो को अपलोड करना है। कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है MCP कार्ड डिटेल। दोस्तों ये जो कार्ड है ये आंगनबाड़ी से प्राप्त होता है, अगर आपके पास में ये कार्ड नहीं है तो आप अपने नज़दीकी ही आंगनबाड़ी से इस कार्ड को बनवा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, जो भी MCP कार्ड होता है उसी पर यह रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ रहता है। इसके बाद में यहाँ पर MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन डेट आपको फिल कर देनी है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट आपको फिल करनी है और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को ANC डेट भी फिल कर देनी है। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है हैज़ द चाइल्ड बीन बर्न यानी कि बच्चे का जन्म हो चुका है या फिर अभी नहीं हुआ है, तो अगर जन्म हो चुका तो यस करेंगे, नहीं हुआ तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यस सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को भी बताना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस बताना है कि आप रूरल क्षेत्र में रहते हैं या फिर अर्बन क्षेत्र में, तो आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो भी एड्रेस सिलेक्ट किया था तो वही एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को अपने कंप्लीट एड्रेस को इस वाले बॉक्स में अलग से फिल कर देना है। सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको अपने एरिया के पिन कोड को एंटर करना है और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को आंगनबाड़ी केंद्र सिलेक्ट कर लेना है। आपने जो भी एड्रेस दिया है तो इसी एड्रेस के अकॉर्डिंग आपके नज़दीक में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र होंगे वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपको सिलेक्ट करना है और आपका जो MCP कार्ड है वो भी आप लोगों को इसी आंगनबाड़ी से बनवा लेना है। और सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सबमिट। आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वह यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस योजना के अंतर्गत पैसा आप लोगों को कैसे मिलेगा और कितना पैसा मिलने वाला है। तो अभी आप लोग डिस्प्ले पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आप लोगों को पूरा इसका चार्ट दे दिया है। तो यहाँ पर पहली बार मां बनने वाली गर्भवती महिला को 5,000 रुपए दिए जाएंगे और दूसरी कन्या शिशु के लिए मिलेंगे 6,000 रुपए। तो यहाँ पर पहली बार में जो भी गर्भवती महिला मां बनेगी, चाहे लड़के की पैदाइश होती हो या फिर लड़की की, तो आपको 5,000 रुपए यहाँ पर कन्फर्म मिलने ही वाले हैं। और दूसरी बार में अगर लड़का हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा और अगर लड़की की पैदाइश हुई तो यहाँ पर आपको 6,000 रुपए और मिलने वाले हैं। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पर आपको 11,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन पहली बार में अभी फिलहाल 5,000 रुपए ही मिलने वाले हैं। इसी के साथ में यहाँ पर ये जो 5,000
5,000 रुपए मिलने वाले हैं ये भी आपको 2 किस्तों में मिलेंगे। पहली किस्त आपको तब मिलेगी जब गर्भावस्था पंजीकरण कराने एवं कम से कम एक बार एएनसी कराने के बाद में, यानी कि सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है और कम से कम एक बार आप लोगों को एएनसी करानी है, तो आपको 3,000 रुपए मिल जाएंगे। और बाकी के जो 2,000 रुपए हैं तो वो आप लोगों को नवजात शिशु का जन्म पंजीकरण एवं पहले चरण का टीका कराने के बाद में 2,000 रुपए मिलने वाले हैं। तो टोटल मिलाकर के आप लोगों को यहाँ पर 5,000 रुपए मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि ये योजना क्या है और किस तरह से आप लोगों को ये 5,000 रुपए प्राप्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं दोस्तों फिर से किसी एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।